लेकिन आपको एक बात बताएं, भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी महाराज, जब उनको श्री वैष्णव दीक्षा प्राप्त हुई और अष्टाक्षर गुरु मंत्र उनके कान में जब बोला गया, उनको चैन नहीं पड़ा। 18 बार गए और जाकर के गुरुदेव से पूछा कि इस गुरु मंत्र का अर्थ बताइए, मुझे इस गुरु मंत्र का अर्थ बताइए, इसकी व्याख्या कीजिए, इसका भाव बताइए। 17-18 बार बाद जब गुरुदेव ने व्याख्या की, हम लोगों ने आज तक ना जाने कितनी बार गुरु मंत्र किया होगा, लेकिन भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी महाराज ने व्याख्या सुनकर के पहली बार जब अपने गुरु मंत्र का जाप किया, इतने में ही चंदन की सुगंधी आने लगी, कपूर केसर की सुगंधी आने लगी, दिव्य तेज आने लगा। तभी रामानुजाचार्य जी ने नेत्र खोल करके देखा तो एक बार के गुरु मंत्र के जाप से ही शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण उनके सामने प्रकट हो गए, केवल एक बार के गुरु मंत्र के जाप से। और उसके बाद रामानुज स्वामी जी ने उनको प्रणाम नहीं किया। भक्तमाल जी में श्री नाभा गोस्वामी जी कहते हैं, गोपुर हुए आरूढ़ उच्च स्वर मंत्र उच्चारो। श्री रंगम के गोपुरम पर चढ़ गए रामानुज स्वामी जी, और जिस गुरु मंत्र को दूसरे को नहीं बताना चाहिए, उस अष्टाक्षर गुरु मंत्र को जोर जोर से चिल्लाने लगे। सबने आकर के रोका, अरे क्या कर रहे हो, गुरु मंत्र गोपनीय रखा जाता है, सबको नहीं बताते हैं, आप पूरे दुनिया को चिल्ला के बता रहे हो। तो रामानुज स्वामी जी कितनी अच्छी बात कहते हैं, बोले जिस मंत्र से साक्षात भगवान के दर्शन हो जाते हैं उसको मैं गोपनीय नहीं रख सकता, इसको तो मैं पूरी दुनिया को सुना दूंगा, ताकि सबको ठाकुर जी का दर्शन हो जाए, ताकि सबको ठाकुर जी का साक्षात्कार हो जाए। ये कहते हैं ज्ञान युक्त भक्ति। हमारी भक्ति कैसी है, बस ऐसा कर दो, करना क्यों है ये नहीं पता। कहां तक कहें, हमारे बच्चों से आज आप पूछ लो होली क्यों मनाते हो, नहीं बता पाएंगे वो। होली पर हम रंग क्यों लगाते हैं, नहीं बता पाएंगे। रक्षाबंधन के दिन बहन भाई को रक्षा सूत्र क्यों बांधती है, इसके पीछे कथा क्या है, नहीं पता आज के बच्चों को। दीपावली पर लक्ष्मी नारायण की पूजा, घर में लक्ष्मी गणेश की पूजा क्यों होती है, नहीं पता बच्चों को। बस करते जाओ, कर क्यों रहे हैं इसका कोई अंदाजा नहीं किसी को। इसलिए भक्ति तो युवा है, ज्ञान और वैराग्य वृद्ध हैं हमारे चित्त में। लेकिन बंधुओं एक बात याद रखना, किसी मां के बालक यदि दुखी हैं तो वो मां कभी सुखी नहीं रह सकती। हमारे भीतर चाहे जितनी भी भक्ति आ जाए, जब तक ज्ञान और वैराग्य प्रसन्नता से नहीं आएंगे तब तक भक्ति लाभकारी नहीं होगी। हम लोग इतना जाप करते हैं, इतनी सेवा करते हैं ठाकुर जी की, इतने तिरुपति जाते हैं, गोवर्धन की परिक्रमा लगाते हैं, ठाकुर जी इतने में क्यों प्रसन्न नहीं हो रहे, क्यों नहीं मिल रहे हमसे? क्योंकि हमारी भक्ति जो है वो प्रसन्न नहीं है। इसलिए पहले भक्ति को प्रसन्न करो, और भक्ति प्रसन्न कब होगी? जब उसके दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य ये दोनों हमारे चित्त में आएंगे। अब दूसरी बात, ज्ञान और वैराग्य है क्या? ज्ञान किसको कहते हैं? बोले जिसको बहुत नॉलेज होती है, जिसको पूरी रामचरितमानस कंठस्थ है, वाल्मीकि रामायण जो धर्राशय से बोलता हो, श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोक जिसको आते हो, श्रीमद् भगवत गीता के जिसको 700 श्लोक कंठस्थ हो, उसको ज्ञानी कहते हैं। जो थ्रू आउट संस्कृत में बोलता हो, थ्रू आउट इंग्लिश में बोलता हो, इसको हम ज्ञानी कहते हैं। हमारी नजरों में वो ज्ञानी, यदि हमारी नजरों में ये ज्ञानी, तो बहुत अच्छी बात है कि आज रावण नहीं है, नहीं तो हम सबसे पहले उसी को ही ज्ञानियों की पदवी दे देते। भाई इससे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। रावण को बहुत ज्ञान था, रावण संस्कृत में बोलता था, और ऐसी संस्कृत बोलता था कि अच्छे अच्छे संस्कृतज्ञ भी उसके सामने चुप रहते थे। रावण का ज्ञान ऐसा था कि पूरा विश्व कैलाश जाता है महादेव का दर्शन करने, पर महादेव लंका जाते थे रावण को दर्शन देने, इतना ज्ञानी था। रावण का ज्ञान ऐसा था कि नारद जी कहते हैं कि जब रावण का काल चल रहा था तब मैं अपनी वीणा पर नारायण नारायण नहीं गाता था, रावण रावण गाता था। कुबेर रावण के यहां हाथ जोड़ के बैठे रहते थे। अगर वर्षा ऋतु आ गई है और रावण का मन नहीं है कि वर्षा हो, तो इंद्र की मजाल नहीं कि लंका पर बरस जाए। लेकिन कोई भी ऋतु चल रही हो और रावण का मन है कि भैया आज तो वर्षा होनी चाहिए, तो इंद्र को अपने 100 काम छोड़ के जाना पड़ेगा, लंका पे वर्षा करनी पड़ेगी। ये देवता उसके अधीन थे। क्यों? क्योंकि वो ज्ञानी था।
क्योंकि उसके पास बहुत बल था, ज्ञान का भी बल था, शारीरिक बल था, धन का बल था। ज्ञानी बहुत था रावण। अगर ऐसा ज्ञान होना आप ज्ञान कहते तो आप गलत हो। यह ज्ञान नहीं। ऐसा ज्ञान किस काम का? लाखों वर्ष पहले रावण मर गया, आज तक उसका पुतला जलाते हैं हम लोग। ऐसा ज्ञान किस काम का? ज्ञान किसे कहते हैं? श्रेष्ठ ज्ञान कहते हैं विवेक को। किसको? विवेक। और विवेक का मतलब क्या होता है? सही और गलत की पहचान, इसको विवेक कहते हैं। ये ज्ञान श्रेष्ठ है। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनसे ज्यादा पढ़े लिखे, उनसे ज्यादा डिग्रीज वाले लोग इस पंडाल में भी बैठे होंगे। ज्ञानी आप उनसे ज्यादा हो सकते हो, लेकिन विवेकी आपसे वो ज्यादा है, इसलिए पूरा देश चला रहे हैं। विवेक। स्वामी विवेकानंद, उनका नाम नरेंद्र था, लेकिन विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस ने रखा ही इसलिए क्योंकि वो ज्ञानी से ज्यादा विवेकी थे। क्या रावण को नहीं पता था कि सीता जी का हरण करना गलत है? पता था, उसको ज्ञान था, लेकिन विवेक नहीं था उसके जीवन में, इसलिए जानते हुए भी हरण करके लेके गया। अब बात आती है, महाराज जी ये विवेक ज्ञान कहलाता है, तो ये विवेक आता कैसे है? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई। बिना ये जो आप और मैं कर रहे हैं सत्संग, इसके बगैर विवेक नहीं हो सकता। आप चाहे कितनी भी पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया ना कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। आप कितना भी पढ़ लीजिए, पढ़ने से आप ज्ञानी बन जाओगे, लेकिन सत्संग से आप विवेकी बनोगे। जैसे कि बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग, हमारी कथा आती है, सिर्फ मन में आती है तो बस बोलने का मन होता है, तो आप लोग सुनो बस। जैसे सब्जी की पहचान तो है आपको, करेला में ये होता है, घिया में ये होता है, आलू में ये होता है, लेकिन बनाना नहीं आता। कद्दू बड़ा पौष्टिक होता है, घिया की सब्जी खानी चाहिए, तोरई बहुत अच्छी होती है, आलू का स्वाद बढ़िया होता है, टमाटर अरे ये ऐसे एनर्जी बढ़ाता है, और खीरा खाने चाहिए उससे ये होता है, आदि आदि। आपको ये नॉलेज तो है कि सब्जी से क्या होता है, आपके सामने लाके रख दी जाए तो लो बनाओ खाओ, बनाना नहीं आता हम पे। हम लोग ऐसे ज्ञानी हैं, हमारे पास सब्जी तो है लेकिन हमको बनाना नहीं आता। सत्संग क्या करता है, जो ज्ञान आपके पास है उस ज्ञान को बनाना कैसे है, उस ज्ञान से लाभ कैसे लेना है, उस ज्ञान से विवेक कैसे प्राप्त करना है, ये सत्संग सिखाता है। एक प्रकार से कुकिंग क्लास है कथा ज्ञान की। ज्ञान को पकाना कैसे, ज्ञान को श्रेष्ठ स्वादिष्ट बनाना कैसे है कि आप उसको पा सको, जिससे आपकी क्षुधा निवृत्त हो, आपकी भूख मिटे। ज्ञानी होना बड़ी बात नहीं, विवेकी होना जरूरी है। भक्ति में यदि ज्ञान रूपी विवेक नहीं होगा तो भक्ति आपको लाभकारी नहीं होगी। इसलिए ज्ञान का अर्थ समझ गए क्या है? विवेक। और वो सत्संग से आएगा। और एक और बड़ी बात गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, आप कहोगे तांदूर में कथा हो रही है, अब तो मतलब हम लोग विवेकी हो गए, 7 दिन हम कथा सुनेंगे तो विवेकी हो जाएंगे। नहीं, आप कथा में आके बैठ जाओ, कुर्सी में बैठो, नीचे बैठो, सोफा पे बैठो, कथा समझ में कब आएगी? बोले राम कृपा बिन सुलभ ना सोई। यदि राम जी की इच्छा नहीं होगी तो कथा में आकर के भी आपको यही होगा, फोन कब चला लें, इससे बात कर लें, ये क्या पहन के आया, ये क्या कर रहा है, ये कहां घूम रहा है, कौन क्या बातें कर रहा है, कौन कैसे घूम रहा है, यही मन लगा रहेगा। और कुछ नहीं तो सो जाओगे, और आंखें भी खुली रहेंगी, कान भी खुले रहेंगे, तो मन कहीं और घूमेगा।
कथा में भी मन लगे, ये भी राम जी की कृपा होगी तो ही संभव हो सकता है। हाँ, इसलिए भैया इस ज्ञान को जीवन में लाओ। ज्ञान भक्ति का बेटा है। दूसरे बेटे का नाम क्या है? वैराग्य। वैराग्य का अर्थ क्या समझते हैं हम लोग? सब छोड़ दो, घर छोड़ दो, पत्नी छोड़ दो, बच्चे छोड़ दो, पति छोड़ दो, व्यापार छोड़ दो, खाना पीना छोड़ दो, वस्त्र छोड़ दो, सब छोड़ छाड़ करके मन में रहो। इसको कहते हैं वैराग्य। नहीं, वैराग्य नहीं। वैराग्य का मतलब अपनी इंद्रियों से वस्तु का त्याग नहीं, मन से वस्तु का त्याग। समझ में आ रही है बात? अभी नहीं आई समझ में, समझा दें थोड़ा और। वैराग्य का मतलब अपनी इंद्रियों से वस्तु छोड़ देना, यह वैराग्य नहीं होता। हम लोग कई बार अपनी इंद्रियों से, शरीर से वस्तु छोड़ देते हैं, लेकिन मन से नहीं छोड़ पाते। एक बार मैं एक जगह गया तो वहां एक महात्मा जी ने एक पर्दा लगा रखा था अपने आगे, और वहां लिखा था पुरुष लोग इधर से जाके महात्मा जी से मिल लो और माताएं बहनें पर्दे के पीछे रहना। सबको प्रणाम है, सबके भाव को वंदन है, लेकिन मैंने किसी से पूछा, मैंने ये पर्दा क्यों लगाया? बोले माताओं बहनों के लिए लगा रखा। मैंने क्यों? बोले महाराज जी का नियम है, माताएं बहनें भले ही उनको देख लें, वो नहीं देखेंगे किसी को। मैंने क्यों, माताओं को क्यों नहीं देखेंगे? बोले क्योंकि उन्होंने घर परिवार सब छोड़ा है ना, ब्रह्मचारी हैं, तो कहीं मन में विकार ना आ जाए। मैंने कहा तो ऐसा वैराग्य किस काम का कि आपने वस्तु को शरीर से तो त्याग दिया लेकिन मन से नहीं त्याग पाए। ऐसा वैराग्य किस काम का? आप व्रत तो कर रहे हो एकादशी का, व्रत तो कर रहे हो सोमवार का, लेकिन मन में ये हो रहा है कि कब मंगलवार आवे, कब व्रत तोड़ूं, कब खाऊं। तो व्रत किस काम का? व्रत का मतलब केवल शरीर से वस्तु त्याग देना नहीं होता, भोजन त्याग देना नहीं होता, मन में भी इच्छा प्रकट ना हो, वो वैराग्य। ब्रह्मचारी, दो प्रकार के ब्रह्मचारी होते हैं। एक ब्रह्मचारी कौन? बोले 35 तक प्रयास तो खूब किया कि शादी हो जाए, लेकिन 36 हो गई उम्र, 40 होने वाली है, अभी भी ब्याह नहीं हुआ, किसी ने पसंद ही नहीं किया, कोई अपनी बेटी देने को राजी नहीं, 40 की उम्र हो गई, तो फिर बोले अब क्या करें? सुनो हमारे नाम क्या, ब्रह्मचारी लिख दो, बाल ब्रह्मचारी। बाल्यपन से ब्रह्मचारी हैं, इन्होंने ब्याह ही नहीं किया। प्रयास करने के बाद भी सफलता ना मिलने पर अपने आप को ब्रह्मचारी कहना, एक तो ये होते हैं, और एक अखंड सुंदरी नारियों के मध्य में बैठ करके भी अपने मन पर वश पा करके कहे कि मैं ब्रह्मचारी। कौन श्रेष्ठ है? वस्तु चारों तरफ हो और फिर भी मन को वशीकृत करे, वो वैराग्य। वस्तु छोड़ दे, पानी की इच्छा तो बहुत थी, ना मिलने पर उसको छोड़ दे और फिर कहे कि मैं वैरागी, ये वैराग्य श्रेष्ठ नहीं। मेरी दृष्टि में जो सब छोड़ के वन में चला गया वो वैरागी नहीं, सबके बीच में रहते हुए भी मन से वन में है, वो वैरागी है, वो विरक्त है, वो श्रेष्ठ है। इसको कहते हैं वैराग्य। ये भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। इनका जीवन में होना बहुत जरूरी है, तभी आपकी भक्ति लाभकारी होगी। नहीं तो आप कितनी भी मालाएं फेरते रहो, भक्ति प्रसन्न नहीं होगी तो ठाकुर जी भी प्रसन्न नहीं हो पाएंगे। भागवत जी यही करती हैं बंधुओं, भक्ति सिखाने का विषय नहीं, भक्ति सबको आती है। एक नास्तिक व्यक्ति भी जब भयावह कोई दृश्य आता है, वो भी हे भगवान, ओ माय गॉड, उसके मुख से भी भगवान नाम तो निकल ही जाता है। मतलब भक्ति नहीं सिखानी है, सिखाना ज्ञान और वैराग्य है, ताकि भक्ति प्रसन्न हो, और वो श्रीमद् भागवत करते। ज्ञान और वैराग्य कैसे दोनों युवान हो। नारद जी महाराज से प्रार्थना की, श्री नारद जी महाराज ने कहा भक्ति महारानी तुम चिंता मत करो, मैं कोई उपाय ढूंढता हूं तुम्हारे ज्ञान और वैराग्य को युवा करने का। नारद जी महाराज भ्रमण करते हुए बद्रीनाथ गए। बद्रीनाथ में भगवान के प्रथम अवतार सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों से मिले और उनसे जाकर के कहा महाराज भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य युवा कैसे होंगे। तब सनत कुमारों ने एक बहुत सुंदर युक्ति बताई। क्या? कि सत्कर
धर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई श्रीमद्भागवतालाप सतु गीत सुकादिभिः। हे नारद जी, आप यदि भक्ति के पुत्रों को युवान करना चाहते हो तो एक ही सत्कर्म कर सकते हो। क्या? बोलो श्रीमद् भागवत की कथा कराओ। श्रीमद् भागवत की कथा होते ही ज्ञान और वैराग्य तुरंत युवान हो जाएंगे। नारद जी महाराज हंसने लगे। क्यों? बोले महाराज, मैंने भक्ति के पुत्रों को वेद सुना दिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। मैंने गीता का पाठ सुना दिया, मैंने उपनिषदों का पाठ सुना दिया। जो काम वेद नहीं कर पाया, उपनिषद नहीं कर पाया, गीता जी नहीं कर पाई, वो काम भागवत जी कर देंगे। कोई नापतोल वाली बात नहीं है, सब अपनी जगह श्रेष्ठ हैं। लेकिन यहां पर सौनकादि ऋषि कहते हैं, नारद जी, वेद वृक्ष हैं और श्रीमद् भागवत उस वेद रूपी वृक्ष का फल है। भूख लगने पर वृक्ष नहीं खाया जाता, फल खाया जाता है। जन्म फल को वृक्ष ही देता है, रस फल में वृक्ष से ही आता है, फल को फल वृक्ष ही बनाता है। लेकिन जो काम फल करता है वो वृक्ष नहीं कर पाता। यदि आप चाहते हो कि ज्ञान वैराग्य पुष्ट हो तो वेद काम नहीं कर पाएंगे, वेदों से उत्पन्न होने वाली श्रीमद् भागवत करेगी। एक बात कहूं बंधु, श्रीमद् भागवत की कथा से कभी कोई फल मत मांगना। आज पहला दिन है, अगर आप मन में सोच के बैठे हो तो हम कथा सुने इससे ये हो जाए, नहीं। श्रीमद् भागवत की कथा से कोई फल मत मांगिएगा। क्यों? क्योंकि श्रीमद् भागवत कथा स्वयं एक फल है। आपके तांडूर में ये कथा हो रही है, सारड़ा परिवार के द्वारा हो रही है, आप सब लोग इस कथा को सुन रहे हो, ये आपके पूर्व के किए सत्कर्मों का फल ही मिल रहा है आपको। श्रीमद् भागवत सुनना एक फल है, इससे फल नहीं मांगा जाता। फल से फल नहीं मांगते, फल से रस मांगते। फल से बीज मांगा जाता है, फल से रस मांगा जाता है, फल से भूख की निवृत्ति मांगी जाती है, फल से फल नहीं मांगा जाता। कथा सुनना स्वयं एक फल है। और आप कहोगे महाराज जी कौन से कर्म का फल है? तो एक जन्म नहीं, बहुजन्म समर्जितेन। आपने जितने भी मानव जन्म लिए हैं, उन सब मानव जन्मों में जितने सत्कर्म किए, उन सब सत्कर्मों का फल है कि आप कथा करवा रहे हो और कथा सुन रहे हो। ये कथा सुनना फल है, कथा से फल मत मांगना। तो क्या मांगे? बोले श्री कथा से गोविंद को मांगो, भागवत जी की कथा से श्री कृष्ण को मांगो, भागवत जी की कथा से श्री वेंकटेश भगवान को मांगो, भागवत जी की कृपा से श्री लक्ष्मी नारायण भगवान को मांगो। इसके अलावा कोई फल मत मांगना, और मांगोगे भी तो पूरा होगा नहीं, हमें पता है। भागवत जी से तो ठाकुर जी को मांगो। वेद रूपी कल्प वृक्ष का फल है श्रीमद् भागवत। ऐसी भागवत जी की शरण में भैया आ जाओ। नारद जी महाराज को सनत कुमारों ने कहा, ज्ञान वैराग्य को पुष्ट करना चाहते हो, भागवत की कथा कराओ। किससे कराऊं? नारद जी बोले। सनत कुमार बोले अच्छा व्यास ढूंढ लो। नारद जी बोले आपसे अच्छा व्यास नहीं मिलेगा, आप ही कथा सुना दो। तो गंगा द्वार समीपे तू तटमानंद नामकम, गंगा द्वार यानी कि हरिद्वार के समीप ऋषिकेश के पावन वन में गंगा जी के तट पर सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों ने प्रथम भागवत की कथा की। देवी पधारी, देवता पधारे, ऋषि पधारे, गंधर्व पधारे, संत पधारे, लाखों की तादाद में श्रोता आए। और तभी उस कथा में भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों पधारे। जैसे ही भक्ति ज्ञान वैराग्य ने कथा पंडाल में प्रवेश किया, ज्ञान और वैराग्य जो वृद्ध हो चुके थे, कथा में आते ही धीरे 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 युवा होने लगे, बिल्कुल बालकों जैसा उनका रूप होने लगा, नाचने लगे, आनंद करने लगे। नारद जी महाराज जय जयकार करने लगे। ये भागवत जी की क्षमता है कि अत्यंत वृद्ध हुए ज्ञान और वैराग्य को भी युवान कर दिया। ऐसी भागवत की कथा। बोलो भागवत महापुराण। तो आपके भीतर भक्ति जगेगी कथा सुनने से नहीं, ज्ञान और वैराग्य जगेंगे। ऐसी भागवत की कथा है।
इस भागवत के महात्म को हम लोग श्रवण कर रहे हैं। अभी